हनुमान चालीसा का पाठ आज कांग्रेस कर रही है और आज की तारीख में हमने कई सारे लोगों को देखा जो हनुमान चालीसा के नाम से राजनीति दिखाई दे रही है। बात करेंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं। हनुमान चालीसा का हम पाठ कर रहे हैं, क्या इसके पीछे की मंशा है? कर्नाटक जीत को लेकर भगवान के सामने नतमस्तक हो रहे हैं या फिर इसको भी राजनीतिक मायने निकाले जाए? नहीं, आप जो भी उसका मायने निकालिए, हनुमान चालीसा हमारे घर में हमेशा मैं पढ़ता हूँ हर रोज, पर वो मेरा व्यक्तिगत मामला है। मुझे उससे ताकत मिलती है, मुझे उससे प्रेरणा मिलती है। मैं पूजा करता हूँ, मेरे घर में जो मंदिर है उसमें पूजा करता हूँ, पर हमने धर्म को, हमारे इन सारे आस्था को हमारे व्यक्तिगत इसमें सीमित रखा है। हमने इसका राजनीतिक कभी इसका इस्तेमाल किया। इन्होंने हमेशा राजनीति में भगवान को लाया, चाहे राम जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे बहुत सारे हो, और उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश, और उनको मिला भी कुछ राजनीतिक फायदा। खास करके कर्नाटका में जो माहौल उन्होंने बनाया, हमने कहा बजरंग दल जिस तरह से पूरे देश में आज ये कर रही है, जो जिस तरह का माहौल बना रही है, तो हमारे लोगों ने कहा कि भाई उसके ऊपर बैन किया जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। पर उन्होंने जब ये पूरा राजनीतिक ये किया तो बजरंग बली हमारे हैं। आज 1969 के बाद पहली बार इतनी बड़ी जीत किसी एक पार्टी को। और मैं ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, जो आप लोग हमेशा पूछते हैं, प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी कहाँ है? पॉपुलैरिटी एक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो, पूरा देश जोड़ दिया, पूरी पार्टी जोड़ दी, और उनके बलबूते, कर्नाटका के नेताओं के बलबूते, कार्यकर्ता के बलबूते इतनी बड़ी जीत जो इस माहौल में होती है, इतनी बड़ी जीत खुद प्रधानमंत्री जी को नहीं हासिल हुई है। बिल्कुल, देखिए रिएक्शन देते हैं, ये जो हनुमान चालीसा का पाठ हम करा रहे हैं, इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले? ये क्या श्रद्धा का एक विषय है या फिर इसे राजनीति से जोड़ा जा सकता है? यकीनन ये श्रद्धा का विषय है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन कर्नाटका चुनाव प्रचार में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह दुष्प्रचार किया गया कि कांग्रेस पार्टी बजरंग बली पे बैन करना चाहती है, बैन लगाना चाहती है, वो सरासर गलत था। बजरंग बली पे दुनिया की कोई भी ताकत बैन नहीं लगा सकता। ये हमारे आराध्य हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। आज उस दुष्प्रचार का नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित पड़ गई और कांग्रेस पार्टी को एक अप्रत्याशित सफलता मिली है। तो ऐसे में जो हनुमान जी ने अपना गदा चलाया है, ऐसे हनुमान जी के प्रति अपने उनकी जो कृपा थी उसके प्रति हम आदर प्रकट करने के लिए, हनुमान जी का जो विषय है ये तब पहले आया था जब राणा कपल जो बैंड्रा में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे, तो उस वक्त महाविकास आघाड़ी की सरकार ने उनमें मामला दर्ज किया था, जिसके बाद से ही हनुमान, तब भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, हनुमान चालीसा किसी के घर में घुस के नहीं पढ़ा जा सकता। हनुमान चालीसा अपने घर में पढ़िए, नहीं तो मंदिर में पढ़िए, हनुमान जी के सामने पढ़िए। लेकिन मैं चैलेंज करूं कि मैं तुम्हारे घर पे आके पढ़ूंगा, बिल्कुल उस व्यक्ति को हक है उसका विरोध करने का। तो हनुमान मंदिर में विरोध नहीं है, हनुमान चालीसा का दुनिया का कोई आदमी विरोध नहीं कर सकता। लेकिन हनुमान चालीसा जबरदस्ती किसी के घर में घुस करके पढ़ने की जो जिद की जाती है वो सरासर गलत है। उसमें राजनीति है, उसमें राजकारण है। संजय निरुपम यहाँ मंदिर में पढ़कर इसका भी एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपको पढ़ना है तो मंदिर में आइए। बिल्कुल बिल्कुल, लोग पढ़ रहे हैं, हजारों साल से पढ़ रहे हैं भाई। 1574-75 के आसपास जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तब से लोग पढ़ ही रहे हैं ना, आज तक पढ़ रहे हैं। गांव गांव में पढ़ रहे हैं। आप बिहार यूपी में जाएंगे तो मंदिर में एक साथ 500-700 लोग लेकर ऐसे पढ़ते रहते हैं। लोकसभा चुनाव कैसे देखते हैं अब? ये कर्नाटका चुनाव की जीत कितना असर देगी? ये बात सच है कि लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक जबरदस्त गुस्सा आ गया है। यह गुस्सा लोकसभा चुनाव में भी जाहिर होगा, राष्ट्रीय स्तर पर जाहिर होगा, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं, ऐसी हमारी अपेक्षा है। क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। जैसे पूरा कर्नाटक चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या था, किसी ने ध्यान से नहीं देखा, वो सिलेंडर मुख्य मुद्दा था। हम जब लोगों के बीच जाते तो गरीब लोग ये कहते थे कि साहब हमारा सिलेंडर जो 400 रुपए का था ना, वो उन्होंने 1100 रुपए कर दिया, हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो महंगाई है जिसको ये नकार रहे हैं, हमेशा डिनायल मोड में बैठे रहते हैं, ये गलत बात है। आपको आज के दिन की बात अगर समझनी चाहे तो यही बात है कि जो आरोप आप पे लग रहे हैं कि हनुमान जी पे बैन लगाना चाहते हैं, ये गलत है। ये साबित करने के लिए आज कांग्रेस यहाँ बैठी। नहीं, साबित किसको कुछ नहीं करना है, साबित कुछ नहीं करना है। आस्था के लिए साबित नहीं करना पड़ता है। जैसा संजय निरुपम जी ने कहा, 1500 सदियों से ये चला आ रहा है। मेरे घर में तो सब सदियों से चला रहा है, उनके घर में यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों के घर में सदियों से चला आ रहा है। हमने उसकी राजनीति नहीं, हमारा आस्था का विषय है, हमारा प्रेरणा स्थान है।
पर जब उसका गलत इस्तेमाल राजनीतिक वो करने लगे कि हम बैन करने जाते कांग्रेस नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं बैन कर सकती क्योंकि ये आस्था विधीन है। तो ये हम उन्होंने उसके बहुत सारे राजनीतिक प्रोग्राम किए, हमने नहीं किया। हम अपनी आस्था दिखाने के लिए कल भी मैंने हमारे एमआरसीसी में हनुमान जी का ये लेके हमने ये किया। यस, तो ये हमारा व्यक्तिगत ही है और हमारी श्रद्धा है, बस अपनी श्रद्धा पेश करने के लिए मंदिर में आए हैं। तो हमारे साथ आपने देखा कि कांग्रेस के नेता थे जो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, जिनका कहना था कि एक तरह का माहौल बनाया जा रहा था कि कांग्रेस हनुमान चालीसा पर बैन लगाना चाहती है। ये सारी बातें गलत है। साथ ही कर्नाटक चुनाव में हमें भारी जीत मिली है और जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में भी देखने मिल सकता है। कैमरा पर्सन अनुप्रस्तुति के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई।